हम लोगों ने देखा था काकेशस के बारे में, ठीक है ना? तो लाइट चली गई, वो अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही है, लाइट की समस्या, ठीक है? यहाँ भरोसा नहीं है कब लाइट चली जाएगी, कब कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है? देखिएगा, तो यहाँ पर हमने देखा था काकेशस पर्वत के बारे में, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। ये क्या है? इसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? इसका नाम क्या है? तो हम बताएँगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, सागर नहीं है बल्कि एक झील है। कैस्पियन सागर क्या है ये? एक झील है। ध्यानपूर्वक हमारी बात को समझिएगा। कैस्पियन सागर, सागर नहीं बल्कि एक झील है और ये भी क्या करता है? हम बताएँगे, ये भी एशिया और यूरोप के बीच क्या करता है? यूरोप के बीच बॉर्डर बनाता है। बात समझ आई? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं और यहीं पर जान लेते हैं कि ये जो श्रेणी है, इसका नाम है यूराल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? यूराल पर्वत श्रृंखला। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या नाम है? यूराल पर्वत श्रृंखला। और आपको बता दें, ये जो यूराल है ना, यूराल भी क्या करता है? एशिया और क्या? यूरोप के बीच में क्या करता है? बॉर्डर का निर्माण करता है। बात समझ आई? एग्जाम में एक दो बार इस यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है वोल्गा नदी। क्या नाम है इसका? वोल्गा नदी। वोल्गा से भी प्रश्न पूछा गया है। वोल्गा नदी भी क्या करती है? थोड़ी दूरी तक एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाती है। यूरोप की एक नदी है, इसका नाम है वोल्गा नदी। क्या नाम है? वोल्गा नदी। ये भी क्या करती है? यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाती है। ठीक है? तो हम लोग देख रहे थे इसके बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ते समय सबसे पहले आपको बताए थे किसके बारे में? नॉर्वे। नॉर्वे के नीचे क्या बताए थे आपको? स्वीडन। इधर आया, इधर कोला प्रायद्वीप है और व्हाइट सी है, ठीक है? इन सब के बारे में मरमुस बंदरगाह है, ये आपको पढ़ाया हूँ मैं आपको लेक्चर में, ठीक है? फिर फिनलैंड, जिसे झीलों का देश कहा जाता है, नीचे एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जिसे क्या कहा जाता है? इन तीनों कहा जाता है बाल्टिक देश। यहीं पर है बोथनिया की खाड़ी, इसको नहीं बताए हैं, भूल गए थे। यह है बोथनिया की खाड़ी और इधर क्या है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से लगे हुए देश हैं, इसलिए इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। नीचे आए तो हमको दिखा था एक देश, क्या? इसका नाम था नीदरलैंड। नीदरलैंड के जब नीचे आए तो हमको एक देश मिला था, क्या? बेल्जियम। और बेल्जियम के बगल में जो स्थल रूप एक देश दिखा था, उसका नाम है लग्जमबर्ग। और इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से बेनिलक्स के रूप में जाना जाता है। और निम्न भूमि के देश तो ये हैं ही, लोलैंड कंट्री तो उनको कहा ही जाता है। उसके नीचे आए तो हमको फ्रांस मिला और फ्रांस की राजधानी पेरिस सेन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तक चर्चा किए। उसके बाद फिर आए, इधर देखिए हम लोग, ये है स्पेन। और स्पेन के सबसे इधर आउटर में देखेंगे तो आपको पुर्तगाल दिखेगा। और इधर देख रहे हैं पर्वत श्रृंखला है स्पेन में, इसका नाम है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। इधर स्पेन, इधर फ्रांस, इन दोनों के बीच में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? फिर यहाँ स्पेन में आपको एक पर्वत श्रेणी बताए, इसका नाम है सियरा नेवादा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सियरा नेवादा जो कि उत्तरी अमेरिका में भी स्थित है, ठीक है? और इसको पूरा सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आइबेरियन प्रायद्वीप, क्योंकि प्रायद्वीपों का तो प्रायद्वीप पूरा महाद्वीप ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, बहुत ही कटा-फटा महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा कटी-फटी स्थिति अगर किसी महाद्वीप की देखने को मिलती है हमें, वो है यूरोप महाद्वीप। इसीलिए यहाँ पर बंदरगाहों का अत्यधिक निर्माण हुआ है और व्यापारिक मार्ग यहाँ पर बड़ी आसानी से सुलभ हो पाते हैं। खैर, हम लोगों ने चर्चा किया पेरिनीज के बारे में, यहीं पर है एंडोरा, ठीक? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन-कौन से देश हैं, तो पुर्तगाल, स्पेन और एंडोरा स्थित है। फिर आपको बताएँ कि इसी स्पेन के निचले भाग में जब देखेंगे, दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा क्या? जिब्राल्टर। और इस जिब्राल्टर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूके का कब्जा है। और नीचे यहाँ देख रहे हैं मोरक्को में एक छोटा-सा स्थान है क्यूटो, और इस क्यूटो पर स्पेन का कब्जा है। दोनों के बीच एक पतली जल संधि है जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। और इसी जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग कहाँ आते हैं? पूरे मेडिटेरियन सी में आए या फिर इधर से चल करके एशिया पहुँचे। जहाँ भी जाना है उसके लिए यहीं से मार्ग हमारे पास सुलभ हो पाता है। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर भूमध्य सागर के द्वीपों को देखें। बेलियारिक द्वीप जिस पर स्पेन का कब्जा है, फिर उसी के बगल में आए
ऊपर देखिए कार्सिका जिस पर फ्रांस का कब्जा है, नीचे है सार्डिनिया जिस पर इटली का कब्जा है ना? फिर आगे बढ़े थोड़ा-सा इटली के नीचे आए तो हम देख रहे हैं एक द्वीप है सिसिली जिस पर इटली का कब्जा है, हम सभी जानते हैं। और यहाँ देख रहे थे कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ और थी, एक का नाम आल्प्स, एक का नाम जूरा और एक का नाम ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और जूरा पर्वत आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड में है ना? इरेज़ कर दिए हैं। आपको जूरा पर्वत बताए थे स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में स्थित है, ठीक है? और उसके बाद क्या बताए थे आपको? यहाँ आल्प्स के बारे में। आल्प्स जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ये फ्रांस, इटली और कहाँ स्विट्ज़रलैंड में स्थित है आल्प्स। इधर लायन की खाड़ी, फिर मोनाको, फिर यहाँ से बात खत्म होती है। फिर यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ पर ये एपेनाइन प्रायद्वीप है और इस एपेनाइन प्रायद्वीप में 3 देश स्थित हैं। एक तो है इटली और इटली के अंदर स्थित है 2 देश, एक का नाम है वेटिकन सिटी और दूसरे देश का नाम है सैन मरीनो, है ना? यहाँ तक की स्थिति क्लियर की है। फिर यहाँ इधर एड्रियाटिक तटों से लगे हुए देशों की बात आपसे किए थे हम, 2 बार समझाए थे, एक बार यहाँ भी, एक बार यहाँ भी। देख रहे हैं हम लोग कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके बाद देखा हमने बोस्निया के बारे में, बोस्निया हर्जेगोविना सही नाम है इसका। फिर नीचे आए मोंटेनीग्रो मिला, मोंटेनीग्रो के नीचे जब हम पहुँचे तो उसका नाम अल्बानिया था, अल्बानिया के नीचे आए तो हमको ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस, हमने बताया कि इसकी चर्चा हम लोग एंशिएंट जब पढ़ते हैं या विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में जब देखते हैं देशों के योगदान के बारे में, तो ग्रीस का नाम लेना अनिवार्य हो जाता है। फिर यहाँ एक पतला सागर दिखता है हमको, इसका नाम है एजियन सागर, है ना? और इधर ये पूरा जो है सागर जो है इसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी। और इसी काला सागर में यहाँ देखते हैं इधर जो है यूक्रेन है, इधर जो है रूस है और यहाँ एक प्रायद्वीप है उसका नाम है कीमिया प्रायद्वीप और यहाँ एक छोटा-सा सागर लगा हुआ है, इसका नाम है एजोव सागर जो 2 भागों से सटा हुआ है, एक तरफ यूक्रेन और एक तरफ रूस से सटा हुआ है। यहाँ तक चर्चा की है, ठीक है? फिर आपको बताए थे कि जब हम और इधर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हमको एक यहाँ पर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला जिसकी सबसे ऊँची चोटी है। क्या नाम है उसका? एल्ब्रुस। एल्ब्रुस ना केवल काकेशस की सबसे ऊँची चोटी है, बल्कि यह पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है। इसके बारे में बात की है, फिर आपको बताया इधर कैस्पियन सागर, सागर नहीं बल्कि एक झील है और चाहे कैस्पियन सागर की बात करें, चाहे काला सागर की बात करें या फिर इधर यूराल पर्वत की बात करें या फिर वोल्गा नदी की बात करें, ये सभी के सभी जो है यूरोप और एशिया के बीच क्या करते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं, यानी कि ये विभाजन करते हैं एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा किसके बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में। जितनी ज़रूरी बातें थी वो सब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से सब कुछ मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आपको लेक्चर कैसा लगा ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। पुनः मिलते हैं।